हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए और जा कर के देखिए। सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आपको ज़्यादा कठिनाई ढूंढने में नहीं होगी। तो इसी तरह से झारखंड की अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में स्पेशल झारखंड की क्लास होती है, थ्योरी होती है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके तैयारी कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ जीके जीएस का। अगर आप नहीं देखें, क्लास नहीं किए प्रैक्टिस, तो हमारे चैनल में जाइए और जा कर के कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के क्या कारण है। क्या कह रहा है, अमृतसर और शिमला जो है दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में परिवर्तन यानी भिन्नता है, डिफरेंट है। क्यों? ऑप्शन ए है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन बी उनकी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी शिमला की बर्फबारी, ऑप्शन डी अमृतसर का प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि उसकी जलवायु में भिन्नता क्यों है अमृतसर और शिमला की जलवायु में? क्योंकि उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्यों है? क्योंकि उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। मैं यहाँ आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करें, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एक बार खुद से आंसर चूज करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आंसर को देखें। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो पाएगा, आपको याद रहेगी क्वेश्चंस का आंसर, और आपको मतलब पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। इसलिए पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करें, फिर आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? क्या कर रहा है, कौन सी अक्षांश में वार्षिक यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो न्यूनतम होता है यानी कम होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि भूमध्य रेखा में वार्षिक तापांतर जो होता है वो न्यूनतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा में सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ वार्षिक तापांतर जो होता है यानी एनुअल टेम्परेचर वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार कौन सी राज्य की आबादी ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया है? क्या कह रहा है, 15वीं जनगणना के अनुसार कौन से राज्य का आबादी जो है वो ऋणात्मक दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि नागालैंड। अब हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि 15वीं जनगणना, तो ये जानना जरूरी है और मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 15वीं जनगणना हुआ कब? तो 15वीं जनगणना 2011 में हुआ, और 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख है? क्या करा, कौन से अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण, वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 का क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण से संबंधित यानी पर्यावरण का संरक्षण और वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 48 का क में।
किसमें? 48 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि, रेलवे, रक्षा, वैदेशिक मामले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कृषि जो है यह संघ सूची से संबंधित नहीं है। यह किस सूची से संबंधित है? ये भी तो मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर संघ सूची में नहीं है तो कौन सी सूची में है? तो यह राज्य सूची में से है। किससे है? राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है और बाकी जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। इनमें से कौन सा राज्य सबसे अंत में गठित हुआ? यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सबसे अंत में यानी सबसे बाद कौन सा राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का गठन सबसे अंत में हुआ। अब हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य की गठन कब हुई? तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। इसी तरह से हम लोग सभी राज्यों का जान लेते हैं। यहाँ जितना ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए क्या है? नागालैंड। तो नागालैंड की स्थापना यानी नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? इसका हुआ 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, 1963 ईस्वी को। उसके बाद है मेघालय, ऑप्शन बी। मेघालय का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय राज्य का गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश तो हम लोगों ने देख लिया, जान गया कि कब हुआ इसका गठन। अब हम लोग देखते हैं हरियाणा का। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका हुआ 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? क्या कह रहा है? पंचायत चुनाव जो होता है उसमें अनुसूचित जातियों के लिए किस राज्य में आरक्षण नहीं दी गई है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनुच्छेद 243 का घ का 3 के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? क्या कह रहा है? पंचायत स्तर पर सभी महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/6, यानी कितना आरक्षण महिलाओं के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 1/3। यह कब दिया गया, कब से यह आरक्षण दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। किसके तहत? 1992 के तहत, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब 1952 में हुआ, उसके तहत अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? क्या कर रहा है? किसके लिए
नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन सी हेनरी फेयल, ऑप्शन डी थॉमस कार्लाइल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? थॉमस कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है NIC, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 1965 ईस्वी में, 1970, 1977 और 1979 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर चूज करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो गया आप लोगों के लिए HW। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी, अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो, लेकिन आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके झारखंड का तैयारी कीजिए, झारखंड की सभी एग्ज़ाम्स का, क्योंकि झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स में झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। तो हमारे चैनल में झारखंड की थ्योरी क्लास भी होती है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।